ज्यादा है। जहां इंसान एकत्रित होते हैं किसी संघर्ष के लिए, वो धरती तपोभूमि बन जाती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में महाभारत के युद्ध के लिए जो धरती चुनी गई वो कुरुक्षेत्र था, और कुरुक्षेत्र की धरती को हम सबसे पावन धरती मानते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है, न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाई है। सरकार ये जनता चुनती है, जनार्दन चुनती है। प्रशासन में अधिकारी अपने ही बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी बात कहने के लिए, हमें अपनी सुविधा के लिए इतना लंबा लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये अनुचित है। यहाँ जो संघर्ष समिति के लोग हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि इतना बड़ा कदम उठाने का उन्होंने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई। और उससे भी ज्यादा खुशी की बात यह हुई कि इस धरने को नारी शक्ति चला रही है। नारी शक्ति के लिए एक बार जबरदस्त ताली बजाओ, ये इनका हक और अधिकार भी है। जिस तरीके से सरकार ने अड़ियल रवैया अपना रखा है, और सरकार कहती है कि हम यहाँ 52-53 एकड़ जमीन लेंगे, यहाँ पर कूड़ा घर बनाएंगे, लेकिन सरकार तो चुनी इसलिए हमने है कि हमारी सुख सुविधा, हमें सहूलियत दे। सरकार हम इसलिए थोड़ी चुनते हैं तो हमको दुख तकलीफ दे। सरकार में इसलिए नहीं चुनते कि वो हमें परेशान करे, सर्दी गर्मी बरसात में हमारी तपस्या और हमारा परीक्षण ले। हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हमारी व्यवस्था को बनाए रखे, नहीं तो सरकार की क्या जरूरत है। लेकिन हो उल्टा रहा है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैंने चौटाला साहब की सरकार में भी धरना प्रदर्शन किया, कांग्रेस काल में भी धरना प्रदर्शन किया, और इस भाजपा सरकार में भी धरना प्रदर्शन किया। 15 बार सरकार को झुकना पड़ा, और सरकारों ने माना कि हम गलत थे। सरकारों ने वो अपने काम भी किए, चाहे वो चौटाला साहब रहे हो, चाहे हुड्डा साहब रहे हो, या खट्टर साहब रहे हो। लेकिन हमारा इस काल में, लोग कहते हैं ये अमृत काल चल रहा है, मैं कहता हूं ये मृत काल चल रहा है। अगर इंसान को इतना तड़पाओ, इतना परेशान करो, और फिर कहो अमृत काल है, आपको लगता है क्या? आपको लगता है अमृत काल चल रहा है? ये मृत काल चल रहा है। जिन नेताओं की कुर्सी लाशों पर सजी हो, सिंहासन उनके लाशों पर रखे हो, वो कभी नहीं चाहते कि जनता सुखी रहे। जनता को जितना कष्ट दिया जाएगा, ये उतना ही त्राहिमाम करके उनकी जय जयकार करेगी। अत्याचारी राजा का विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी भी काल में हो। और ये बोल रहे ना ये लोग, प्रशासन के लोग, कि हमको जमीन ढूंढ के दो। मैं तो बड़ा भोला समझता हूं इस समिति के लोगों को। बड़े सीधे लोग हैं ये, जो ये कह रहे हैं हम जमीन ढूंढ के दे देंगे, और प्रयास में भी लगे रहे, फिर भी नहीं मानी इनकी बात। ये निकम्मे नकारा प्रशासन के और सरकार के लोग ये नहीं जानते कि इनका पाला सीधे लोगों से पड़ गया है। और मैं दावा करता हूं कि जिस दिन वो
प्योर क्रांतिकारी और उस तरह के झगड़ालू लोग इकट्ठे हो गए ना तो नाक में चने चबवा देंगे इनकी। ये मातृशक्ति को नहीं जानते, जो अपने झाड़ू के लिए लड़ाई कर देती है वो जमीन दे देगी। ये बेवकूफ है क्या? ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि भैया होश में आ जाओ। अगर अभी होश में नहीं आ रहे हो तो आप अपना खो रहे हो। ये जनता ने तुम्हें बनाया था, जनता तुम्हें बिगाड़ भी देगी। अटल जी भी कहते थे सरकारें आती जाती रहती हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन ये धरती यही रहेगी और ये जनता भी यही रहेगी। इनको होश में आना चाहिए। अब काफी दिन हो गए हैं, मुझे पता चला अभी कोई भाई बता रहा था कि 30 दिन पूरे हो गए। कितने दिन हो गए भाई? 1 महीना, मतलब 30 दिन पूरे हो गए। ऐसा ना हो कि सरकार का 40सा हो जाए। ये होश में रहे सरकार, अपना 40सा ना कराए। मैं इसीलिए धरने को समर्थन जरूर दे रहा हूं, लेकिन मैंने प्रण कर रखा है जिस दिन बैठूंगा उस दिन सरकार ही उठाने आएगी, फिर हर बार की तरह। ये सोच ले। और मैं इस तरह के धरने प्रदर्शन में विश्वास नहीं रखता कि बैठे और फिर उठ के चले गए जैसा कि आम लोग कर रहे हैं। मैं इसी शहर में की बात कर रहा हूँ। धरना ये है जो लगातार चल रहा है, और अगर हम बैठे तो फिर हम जब भी उठेंगे जब निराकरण हो जाएगा, उससे पहले नहीं उठेंगे। मैं धन्यवादी हूँ पूरे कार्यकारिणी का, जिन्होंने इतने लंबे समय तक इस साधना को साधे हुए हैं, चाहे वो पारस जी हो या हमारे नाहर सिंह जी हो और सरपंच, तमाम लोग सरदारी यहाँ बैठी है। मैं इनका भी धन्यवादी हूँ कि संघर्ष के लिए इन विषम परिस्थितियों में सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की। अन्यथा होता ये कि जो आवाज उठाता है उन पर केस बना दिए जाते हैं। और यहाँ भी डर दिखाया होगा, मेरे ख्याल से यहाँ भी डर दिखाया होगा। महिलाओं में कुछ बोल दिया लोगों ने, पुलिस भी आई होगी, आपको धमकी भी दी होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बाबा राम केवल साथ है, और अगर जैसी भी जरूरत पड़ी, धरना, प्रदर्शन, अनशन, मरण, जो भी जरूरत पड़ी, बाबा राम केवल का शरीर का जूता नहीं बनना, इस शरीर तक और कुछ काम नहीं होना। एक बार मरने के बाद में इस शरीर का कुछ नहीं होता। इसलिए समाज को समर्पित और इंसानियत, मानवता को समर्पित यह शरीर आपका है। जब आप आदेश करेंगे उस दिन से बाबा आपके बीच में, आपके मंच पर होगा।